आज मैं आप सबको अपने अनुभव बाबा के साथ के वो सब सुना रही हूँ। ज्ञान में आने से पहले के कुछ अनुभव हैं और कुछ ज्ञान में आने के बाद। मुझे आत्मा को ज्ञान में आने से पहले बहुत अनुभव हो रहे थे, क्योंकि अंदर में परमात्मा की बहुत ज़बरदस्त खोज थी। मैं बार बार सबसे जो भी कोई मिलता उससे पूछती थी परमात्मा के बारे में। तो सब कोई यही कोई बताता, जितने देवताओं के रूप हैं उनके बारे में सब कोई कहने लगते कि ये भगवान है, कभी कोई देवी के लिए, कभी कोई हनुमान के लिए, लेकिन मन अंदर से स्वीकारता नहीं था। मन में यही आता था, यदि ये सब रूप भगवान के हैं तो जिसके वो रूप है वो कौन है, वो कैसा है। तो मन में अंदर में कभी कभी निराकार की तरफ तो जाता था, क्योंकि आर्य समाजी जो थे वो निराकार की तरफ ध्यान खिंचाते थे, लेकिन फिर भी स्पष्ट नहीं होता था, क्योंकि अंदर में लगता था वो अनुभव तो हो। तो इसलिए इस खोज के लिए मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी तब से ही मेरी ये खोज चलती रही, और जीवन में बहुत से ऐसे वाकयात भी मेरी ये खोज आगे बढ़ती चली गई। मैं जैसे शादी के बाद के अब बताते हैं, शादी के बाद घर में कभी कोई ज्योतिष आता, मेरे युगल के भी फ्रेंड ज्योतिष थे और फादर इन लॉ के फ्रेंड भी ज्योतिष थे। तो जैसे उनसे जब भी वो आते तो उनसे यही पूछती कि मुझे आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होगा, मुझे ये बात बताइए। तो वो मेरा चेहरा देखने लगते, क्योंकि उन लोगों के लिए तो ये सब बातें जो थी कंसेप्ट था, भगवान एक कंसेप्ट है, तो वो सब नहीं मानते थे, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग तो आजकल नहीं मानते। तो दोनों ही जैसे क्वालिफाइड हैं, वेल क्वालिफाइड, तो वो उनके फ्रेंड्स भी वैसे ही थे, तो उन्होंने भी यही कहते थे। तो वो मेरा चेहरा देखने लगते और मुझ आत्मा को संतुष्टता नहीं होती थी। और मैंने जैसे कि गीता का पाठ जो था वो बचपन से ही, मतलब शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। तो गीता में जैसे कृष्ण के बारे में आता था कि कृष्ण के बारे में लिखा होता था, कृष्ण भगवान वाच, लेकिन मन स्वीकारता नहीं था। कि कारण ये कि कृष्ण को तो हम कुछ आत्माएं ही, मतलब जैसे कहें हिंदू धर्म की आत्माएं ही कृष्ण को भगवान कहती हैं। तो अंदर में प्रश्न उठता था, जब भगवान एक है तो मुस्लिम धर्म की आत्माएं, क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं, वो क्यों नहीं कृष्ण को मानती थी? उनको वो किससे मांगती हैं, वो किसको पुकारती हैं? तो जरूर कोई और दूसरा है, तो कृष्ण तो भगवान नहीं हो सकता। फिर गीता में भी जो शब्द आते थे कि अजन्मा है, अब कृष्ण के लिए अजन्मा तो नहीं कह सकते हम। फिर उसमें आता था कि वो निराकार है, अजन्मा है ना। तो वो सब कुछ कृष्ण के लिए नहीं लगता था। तो विरोधाभास होता था अंदर में, कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि भगवान अजन्मा है और दूसरी तरफ कृष्ण को भी भगवान कह रहे हैं। तो ये सब बातें अंदर में स्वीकार नहीं होती थी। तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता चला गया तो मैंने रेकी शुरू की। मतलब रेकी क्या, किसी ने बताया कि रेकी बहुत अच्छा है, इससे तुम अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हो। तो मैंने रेकी सीखा। रेकी गाइड जो थे वो भी जब घर पर आए, उन्होंने मेरे को रेकी सिखाई। तो हम 15-20 लोग थे। तो उन्होंने जैसे तिलक लगाने के लिए चंदन दिया, तो सबने जैसे तिलक लगाया तो किसी का कहीं पर ऐसे हाथ जाता था। मेरा बिल्कुल एकदम सेंटर में गया, जहाँ पर आत्मा। तो उनको ये लगा कि ये एनर्जी रिसीवर है, मुझे इस पर अटेंशन देनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे अटेंशन दे करके थोड़ा रेकी बहुत अच्छे से सिखाया, और बहुत संकल्प, जैसे मैं उनके यूज अफर्मेशन हम बनाते थे, तो उन अफर्मेशन से मुझे बहुत फ़ायदा होता था। फिर उन्होंने जैसे कहा कि हमें 72 डेज के लिए सेल्फ हीलिंग करनी है, पहले अपनी बॉडी की हीलिंग करनी है। तो हमने वो की, 1 घंटा रोज करते थे। तो जैसे ही वो हमने सेल्फ हीलिंग की तो मेरे अंदर में 72 डेज के बाद ऐसे लगने लगा कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। मैं जाने, मुझे ये बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये तो संसार जैसे मेरे लिए है ही नहीं, मैं तो यहाँ की हुई नहीं। तो अंदर में किसी से बातें भी होती थी, जो कि बहुत अच्छा लगता था, मीठी मीठी बातें, और लगता था बस उससे बातें करते रहें। अंदर ही अंदर अपने में खोने लगी, अपने आप में ही। और मेरा जैसे किसी से बात करने का भी मन नहीं करता था, अपने आप में मैं एक एनर्जी थी, या नहीं जो कौन था जिससे मैं बातें करती रहती थी। तो मुझे लगा कि मतलब अब जो भी है मेरे से जो बात करता है वो मुझे दिखना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। उसके प्रति मेरे मन में बार बार ये आता था कि कौन है, कैसे मैं मिलूं, क्या है।
बहुत बेचैनी कहें अच्छी वाली, जो कि अंदर में लगता था। तो मैंने अपने रेकी गाइड से भी जैसे बात की, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें पास्ट रिग्रेशन में लेके जाता हूँ कि तुम्हारा पहले क्या था, तुम कौन थे, कैसे, है ना। तो वो मुझे पास्ट रिग्रेशन में ले जाने के लिए सोचा उन्होंने। तो उन्हें आने में जैसे देरी हो गई, 2 दिन लग गए। अब 2 दिन लगे, वो 2 दिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा लग रहा था अंदर में। तो अफर्मेशन हम लोग रेकी में बनाया करते थे, तो मैंने अपने अंदर में यही अफर्मेशन बना दी कि मेरा मन शांत हो गया। और जैसे ही कि मेरा मन शांत हो गया, मैं रिपीट करने लगी, तो मेरा मन शांत हो गया। और जो अंदर में बेचैनी थी कि जो मैं जिस एनर्जी से बात करती हूँ उससे मिलूँ, तो वो मेरी जैसे कि शांत हो गई थोड़ी। तो जब वो मुझे मिले तो बोले अब तुम्हें पास्ट रिग्रेशन में ले आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा उनसे यही क्वेश्चन रहा कि मैं आगे कैसे करूं, क्योंकि मुझे अंदर में इसका जवाब चाहिए। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन होते थे, एक क्वेश्चन का आंसर जिसकी वजह से उन्होंने मुझे बेसिकली बोला कि तुम किसी संस्था से जुड़ो। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैं ये संसार में नियम क्यों बना है कि एक लड़की को शादी करके दूसरे घर जाना होता है, लड़के क्यों नहीं जाते। माँ बाप पाल पोसते हैं, सब कुछ करते हैं, और लड़की को दूसरे घर जाकर उनके साथ निभाना पड़ता है। कितनी सारी परेशानियों का उनके साथ सामना करना पड़ता है, कितनी मुश्किल होती है, वो लड़के को क्यों नहीं करना पड़ता। ये भगवान ने कैसा रूल बनाया। मैं इस बात के लिए भगवान से बहुत नाराज हूँ। मुझे दिखता भी नहीं, मुझे मिलता भी नहीं। तो अंदर में जैसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए क्वेश्चन था। तो मैंने उनसे रेकी गाइड से पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक भी है, तुमको जो किसी भी ऐसी संस्था से जुड़ो जिससे कि तुम भगवान से प्राप्ति हो सके। तो मैंने कहा कि लेकिन भगवान को प्राप्ति का साधन क्या है। तो उन्होंने कहा मन निर्मल होगा ना तभी हो सकता है, और मन निर्मल होगा जितना तुम रेकी करोगे। रेकी में भी मेरे साथ जो है ना बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते थे कि मैंने हीलिंग करती थी। जैसे अपनी सिस्टर की हीलिंग की, तो जैसे उसका ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर्स कहते रहे कि तुमको जो है इंजेक्शन ले लो पेन के लिए, लेकिन रेकी की हीलिंग होने से उसको कभी इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी बीच जैसे मेरे फादर का भी बाईपास सर्जरी हुई, तो उनको भी जैसे रेकी की हीलिंग मैंने दी। तो एक बार जैसे उनसे मिलने गई, अंदर में जैसे खोज है, तो उन्होंने ही मुझे बोला, देखो इतने सारे क्वेश्चंस मेरे चल रहे हैं अंदर में, तो इधर परमात्मा की जो है मदद भी मुझे मिलती रही थी। कहाँ कैसे वो कर रहा है, क्योंकि जब तक मेरा अकाउंट सेटल नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तब तक तो वो प्राप्ति भी नहीं हो सकती ना। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा कुमारी इसके पास जाओ। तो अब उन्होंने तो कह दिया मुझे, तो मैं कैसे सर्च करूं, कहाँ पर जाऊं। 1-2 लोगों से पूछा भी ब्रह्मा कुमारी कहाँ पर हैं, कैसे हैं, किसी को कुछ पता नहीं था। तो मैंने अपनी सिस्टर से भी पूछा, तो उन्होंने कहा हम जब स्कूल जाते थे तो सफ़ेद कपड़ों में कोई लेडीज जाती थी, तो वहीं कहीं आसपास सेंटर है, लेकिन मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर 1 साल इसमें बीत गया। इसी बीच मेरी भी जैसे बाईपास सर्जरी हुई। अब मैंने बाईपास सर्जरी के बाद जो है मेरे रूम में कृष्ण का चित्र लगा हुआ था, मैं उनसे बात करती थी, तो अंदर में डिप्रेशन सा आ गया था कुछ समय के मतलब बाईपास के बाद, कि अब तो मेरे पास समय बहुत कम है जिंदगी का। तो मैं कृष्ण से यही बात करती थी, अब तो मुझे मिल जाओ, अब तो मुझे पता चल जाए कि भगवान कौन है और मैं कैसे उससे मिल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय कम है। तो इसी तरह से जैसे चल रहा था, तो एक दिन अचानक ही, शिवरात्रि के समय की बात है, अचानक मैं जैसे टीवी देख रही थी, तो टीवी देखते में शिवानी बहन का जो प्रोग्राम आया, तो उसमें ही फर्स्ट चैप्टर की आत्मा परमात्मा से कैसे मिलन बनानी चाहती है। जैसे आत्मा का दिखाया ना, आत्मा शरीर से निकली और परमात्मा से मिलन की। अब मुझे लगा कि यही तो मुझे चाहिए था अपने जीवन में। इतने समय से मैं पूछ रही थी कि मुझ आत्मा का परमात्मा से कैसे मिलन हो, ये मुझे आज मिला इसका आंसर। और मैं दौड़ी दौड़ी कमरे से बाहर निकल के सबको बताने के लिए जा रही, घर में जो भी थे। तो वो सब लोग कहते पागल हो गई, पता नहीं इसको क्या हो गया। मगर मैंने किसी की परवाह नहीं की, एड्रेस नोट किया और दीदी को फ़ोन किया कि मैं आपसे ये कोर्स करना चाहती हूँ, मेरे को ये करना है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आ जाओ तुम सेंटर पर। मैंने कहा मैं आ नहीं सकती क्योंकि मेरी बाईपास सर्जरी में अब मैं नहीं निकल नहीं सकती अभी। तो मैंने कहा 4-5 लोग होंगे तब तो हम घर पर आ सकते हैं। तो उन्होंने घर पर आकर कोर्स कराना शुरू किया। तो ये घर पर आके कोर्स करना शुरू किया, हमारी फिर क्लासेस भी शुरू हो गई और कुछ समय ये चलता रहा।
मेरा तो जो है पारा जो है 7वें आसमान पर, इतनी खुशी, इतना अंदर में जिसे कहते हैं ना क्या मिल गया मुझे, है ना, ये सब कुछ चलता था। फिर कुछ 1 साल हो गया तो पेपर भी आया। फिर पेपर ये आया कि दोनों मेरे युगल और फादर इन लॉ दोनों की जो है नौकरी छूट गई और दोनों घर पर, दोनों के दोनों इन सबसे दूर रहते थे, ना वो पूजा पाठ, ना आज तक भी नहीं, वो सब इन सबसे दूर थे। तो जो वो घर पर हैं तो घर पर जो क्लास होती थी वो भी बंद हुई। अब मेरे लिए तो ज्ञान योग दोनों छूट गया। अब क्या होगा, घर में जैसे वातावरण भी थोड़ा सा डिप्रेशन, वैसा सा उदासी का सा हो गया, और युगल के भी एक लंप हो गया फेस पर। अब जैसे वो फेस पर, क्योंकि वो नौकरी छूटने के बाद इंसान जैसे कहते हैं सोच में चला जाता है, तो बीमारी, अभी जैसे दीदी भी बता रही थी, है ना, तो बीमारी लगी जाती है, तो वो लंप हो गया। अब वो लंप के लिए हम वो जो है रेकी का हीलिंग अब कैसे करें, बाबा से मेरी बात, अब जब बाबा से बातें होती थी, है ना, तो वो मुझे समझ में आता था कि अच्छा मेरी पहले भी ऐसे ही बातें होती थी, तो वो बाबा से ही होती थी, है ना। तो फिर बाबा से बातें होती, तो बाबा जैसे बताता कि बच्चे को डरने की बात नहीं है, तो तुम इसकी जैसे रेकी की हीलिंग करते हो इसी तरीके से करो, क्योंकि रेकी तो मान जाएंगे, है ना, वो ये ज्ञान की बातें नहीं समझ पाएंगे। रेकी तो इसलिए मान जाते हैं क्योंकि वो जापानीज टेक्निक है, थोड़े बुद्धिजीवी लोग मान जाते हैं इसको। तो इसी तरीके से हम रेकी तो कर रहे थे, लेकिन बाबा की किरणें दे रहे थे, और वो जो है बाबा मेरे को बोलता था कि अब ठीक हो गया है। और हमें इसी बीच में एक डॉक्टर का पता चला और वो ऑपरेशन हुआ उनका, और ऑपरेशन जो बहुत ही माइनर, जबकि हम इतने डॉक्टर्स को दिखाते थे तो डर बैठता था अंदर में कि फेस का जब ऑपरेशन होगा तो कैसा हो जाएगा, कहीं फेस खराब ना हो जाए, ड्राफ्टिंग होगी तो क्या होगा। लेकिन बाबा ने जो बताया कि बच्चे घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। दीदी भी बोलती थी व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना कि क्या होगा क्या नहीं, है ना, तो वो व्यर्थ संकल्प हमने नहीं चलाया, और एक ही बड़े हिम्मत के साथ बाबा हमें कराता रहा। तो फिर वो ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन जब हुआ तो बहुत माइन्यूटली एक जैसे कहते स्टिच बहुत हल्का सा आया, पता भी नहीं चलता था। लेकिन वो जो बायोप्सी के लिए भेजा गया वो पीस, वो मैलिग्नेंट निकला। अब वो मैलिग्नेंट निकला तो फिर से जो है दोबारा ऑपरेट होना होगा, क्योंकि उसके आसपास का एरिया भी रिमूव करना पड़ेगा। अब दोबारा से फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा कहते बच्चे फिर से हीलिंग देते रहो। अब वो जो हीलिंग जब देते रहते तो मास्टर सर्वशक्तिमान का अभ्यास करके, है ना, रेड कलर की किरणें बाबा दिलवाता था, और धीरे धीरे वो भी ठीक हो गया, है ना। लेकिन हमने अब दोबारा तैयार नहीं थे युगल ऑपरेशन के लिए, लेकिन डॉक्टर्स के कहने के अनुसार दोबारा ऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि सांस का रिमूव करना है। तो जैसे मेरी सिस्टर उन्होंने बोला भी, तुम पता नहीं किन चक्रों में पड़े रहते हो, क्या ये तुम जादू वादू करते रहते हो। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ हम करा लेंगे। मैंने बाबा से पूछा तो बाबा बोलते नहीं, डॉक्टर्स जो कहते हैं वो तो प्रूफ चाहिए ना, बिना प्रूफ के तो हो नहीं सकता। तो दोबारा फिर ऑपरेट हुआ, तो ऑपरेट होने के बाद दोबारा फिर बायोप्सी भेजा गया, तो वो ठीक निकला, कोई मैलिग्नेंट नहीं था। तो इस तरह से बाबा ने मुझे मदद की। ऐसे बहुत सारे मेरे खुद के अपने शरीर के लिए भी, जैसे कि बहुत पेन रहता था घुटनों में, तो मेरे को काफ़ी बाबा की मदद मिलती रही कि बच्चे जैसे बाबा से बातें करते रहते थे। और खुद भी मेरे को एक दिन बाबा ने कहा कि बच्चे नहीं, संकल्प नहीं करना कि घुटनों में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। इस चीज़ के लिए एक दिन तो स्पेशली ऐसा लगा जैसे एक मुंह पे कोई कह रहा है कि बंद, बस बहुत हो गया, अब चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। क्योंकि हम क्या जो संकल्प देते हैं सबसे पहले हमारे शरीर से जाते हैं, क्योंकि नीरस वही हमारे से। तो इसीलिए मास्टर सर्वशक्तिमान के अभ्यास से मेरे घुटनों का दर्द भी हमेशा के लिए चला गया। तो ये जो बाबा की मदद जो मेरे को संकल्पों के थ्रू, बाबा के जो ज्ञान यूज करने से जो मिला, है ना, इसके अनुभव तो बहुत सारे हैं, बस इतना ही। ओम शांति।